आज की कहानी कुछ 400 साल पुरानी है। कहानी का जन्म हुआ मैसूर से। कहानी है एक श्राप की, जिसने वड़ियार राजघराने को 400 सालों से ग्रसित किया। यह श्राप सन 1612 के राजा तिरुमल राजा, जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर के पतन से जुड़ी हुई है। साम्राज्य के पतन के पश्चात वाड़ियार राजा के आदेश पर विजयनगर की अकूत धन संपत्ति को लूटी गई। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी सहित अन्य लोगों को बंदी बना लिया गया। अपने पति और बच्चों की मौत से दुखी रानी अलमेलम्मा एक दिन पहरेदारों से छुपकर सारे शाही गहने और दस्तावेज चुराकर भाग गई और तलकाड़ू नामक एक जगह में छुप गई। रानी के भागने की खबर से वड़ियार के राजा ने उन्हें ढूंढने का आदेश देते हुए कहा कि वे सारे गहने और दस्तावेज उनसे छीन कर ले आए। शत्रु हाथों अपने मारे जाने और सारे गुप्त दस्तावेज छीन जाने के डर से रानी ने कावेरी नदी में अपनी जल समाधि ले ली। आत्महत्या के पहले वड़ियार राजवंश को श्राप देते हुए कहा कि तलकाड़ू रेत में ठग जाए, मालंगी में स्थित कावेरी नदी में चक्रवात हो और इस वंश के राजा रानी की गोद हमेशा सूदी रहे। इस श्राप ने इस शाही घराने को साल दर साल करते करते सदियों तक पीछा किया। इस वंश के सभी राजा अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेते रहे और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाते गए। क्या आज के आधुनिक जमाने में इस श्राप को मोल देना आवश्यक है या कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? यह वीडियो 3 भागों में बनाया गया है। पहले 2 भाग ऐसे ही नवजात शिशु के कुछ कल्पित कथाओं पर चर्चा करने के लिए है और तीसरे भाग में इस श्राप का वैज्ञानिक आधार समझ के आधुनिक काल में बांझपन, गर्भपात और नवजात शिशुओं में अकस्मात मृत्यु के कारण ढूंढने के लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्मय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इस वीडियो में हम कल्पित कथाओं के बारे में जानने वाले हैं। नवजात शिशुओं में ऐसी कौन सी कल्पित कथाएं हैं जिसकी वजह से उनकी हानि होती है, उनका नुकसान होता है। तो इस वीडियो में हम उल्टे क्रमांक से सारे कल्पित कथाओं पर नज़र डालने वाले हैं। तो कल्पित कथा नंबर 10 यानी कि बच्चों के आंसू के बारे में। अक्सर हम रोते हैं तो आंसू ज़रूर आते हैं और हम यही समीकरण बच्चों पर लगा देते हैं कि अगर नवजात शिशु रो रहा है तो उसके आंसू आना संभव है। लेकिन याद रखिए, आंसू उतने ही बनते हैं जितने उनकी आंखों को नमी बन सकती है। अगर स्पष्ट रूप से अगर आपको बच्चों के आंखों में आंसू नज़र आते हैं रोते वक्त या बिना रोते वक्त, तो इसका मतलब उन्हें आई डिस्चार्ज है, उन्हें आंखों का कोई इन्फेक्शन है। इसे बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। आप आपके बच्चों के डॉक्टर के पास दिखाएं अथवा आंखों के डॉक्टर के पास ज़रूर उसके बारे में सलाह लें। अब जानेंगे कल्पित कथा नंबर 9 यानी कि दांत आना और बच्चों को बुखार आना अथवा दांत आना और उसके साथ बच्चों को जुलाब हो जाना। याद रखिए, हर बच्चे को लगभग 6 महीने से लेकर 8 महीने तक दांत आना शुरू हो जाते हैं और यही टाइम होता है जब बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी स्टार्ट करते हैं। उन्हें दूध के अलावा, उन्हें माँ के दूध के अलावा बाहर का खाना भी शुरू किया जाता है। तो संभवतः ये है कि ऐसे खाने की वजह से या बाहर के खाने के शुरू होने की वजह से पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, उन्हें जुलाब हो सकता है, जिसके कारण ऐसा समीकरण हो जाता है कि दांत आने के वजह से बच्चों को जुलाब आ रहे हैं। तो याद रखिए, कभी कभार लोग इग्नोर कर देते हैं कि दांत आने पर बुखार आना बहुत ही नॉर्मल है, दांत आने पर जुलाब होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ऐसे नहीं है। दांत आने पर अगर जुलाब होना या फिर बुखार आने जैसी कोई घटना होती है तो उसे एक इत्तेफाक समझिए और उन्हें अपने डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए। होता यूँ है कि जैसे जैसे बच्चों को दांत आते हैं वो हर चीज़ छूना शुरू करते हैं, हर चीज़ मुंह में डालना शुरू करते हैं, जिसके वजह से उनको इन्फेक्शन होता है और उसके वजह से उनको जुलाब हो सकते हैं। कई बार पेरेंट्स ये चीज़ को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि दांत आने की वजह से बुखार आना अथवा जुलाब आना बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्हें बुखार आता है या जुलाब आता है तो आम बुखार और आम जुलाब की तरह आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, उनकी सलाह लेना ज़रूरी है। अगली कल्पित कथा है कि वॉकर के वजह से बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं। तो ये महज एक कल्पित कथा है। इनफैक्ट वॉकर के वजह से बच्चे लेट चलना सीखते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जब हम चल रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं, हम हमारे बॉडी को बैलेंस कर रहे होते हैं, लेकिन किसी कारण अगर हमारे पैर के नीचे केले का छिलका आता है तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी कारण बच्चों का भी मसल मेमोरी चेंज हो जाता है जब वो वॉकर इस्तेमाल करते हैं
और वॉकर से जब सडनली उनको ज़मीन पे चलाया जाता है, उनकी मसल मेमोरी डिफरेंट हो जाती है। वो वॉकर पे चलना सीख तो जाते हैं, लेकिन वॉकर से ज़मीन पर उनका जो ट्रांजिशन होता है उसको ज़्यादा और समय लग सकता है। इसीलिए वॉकर से बच्चे जल्दी नहीं सीखते हैं, वॉकर से इनफैक्ट उन्हें लेट होता है। याद रखिए, गर्दन पकड़ना या फिर रोल होना या फिर उठ के बैठना या फिर बैठते हुए पोजीशन से खड़े होना या फिर सपोर्ट लेके चलना या फिर बिगैर सपोर्ट का चलना, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है। वो अपने अपने समय पर हर बच्चे को आते हैं और उसके वजह से बच्चे आगे डेवलप होते हैं। इसलिए कोई वॉकर या फिर किसी प्रकार की सहायता के बगैर ही आपके बच्चों को चलना सिखाए। शुरुआती तौर पे आप उनको पकड़ के चलना सिखाए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। उससे उनके मसल्स और उनके जॉइंट्स के ऊपर कम वज़न आएगा और वो धीरे धीरे जैसे अपना वज़न उठाने लग जाएंगे, आप उनका हाथ धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चे जल्दी चलना सीखेंगे। अगली कल्पित कथा ये है कि बच्चे के जन्म होने के पहले कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए। तो ये कल्पित कथा पूरी तरह से गलत है। एटलीस्ट बच्चे के लिए कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी होते हैं। जब जन्म होता है बच्चों का, तो नवजात शिशुओं को एक में वो चीज़ चाहिए होती है, वो है पहले आधे घंटे में दूध, और उसके पश्चात उन्हें गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। होता यूँ है कि अगर बच्चों को कपड़े नहीं दिए गए, उन्हें अगर कपड़ों में लपेटा नहीं गया हो, तो उन्हें हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी कि उनका तापमान कम हो सकता है, जिसके वजह से और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उनकी शक्कर कम हो सकती है और अन्य दूसरे दुष्प्रभाव बच्चों पर हो सकते हैं। इसलिए याद रखें कि बच्चे के जन्म के पहले ही उसके लिए कपड़े अवश्य लें, जिसके कारण उन्हें लपेटा जा सके, उन्हें कपड़ों में ओढ़ा जा सके, जिसके वजह से उन्हें गर्मी मिले और इसके कारण उन्हें दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशन को फेस नहीं करना पड़े। अगली कल्पित कथा शहद के बारे में है। शहद सुनने में जितना मीठा है, नवजात शिशु के लिए उतना ही हानिकारक है। कई लोग जन्म होते ही बच्चों को माँ के दूध के पहले ही शहद चटा देते हैं। ये कोई परंपरा है जिसके वजह से उन्हें शहद चटाया जाता है। ऐसी संकल्पना है कि शहद में होने वाले शक्कर के वजह से बच्चों को शुरुआत में जब माँ का दूध नहीं आता है तो उन्हें ये शहद देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये शहद नुकसान करता है। शहद में होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum नामक एक जीवाणु के बीजाणु, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं, जिसके वजह से बच्चों को लकवा हो सकता है, उन्हें पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए याद रखें, शहद का सेवन कराना या शहद चटाना नवजात शिशु के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उन्हें लकवा भी हो सकता है, उनकी अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। याद रखें, इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर परिवार में जब नया मेहमान जन्म लेने वाला हो तो उसे शहद न चटाएं। अगली कल्पित कथा इस अंधविश्वास पर है कि बच्चों को तावीज़ पहनाने से उनके ऊपर बुरी नज़र नहीं पड़ती है, उनके ऊपर किसी बुरे साये का प्रभाव नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तावीज़ पहनाना बच्चों को कितना हानिकारक हो सकता है। याद रखिए, बच्चों को जब तावीज़ पहनाते हैं तो उसमें होने वाली जो रस्सी होती है या उसमें होने वाला जो थ्रेड होता है वो ठीक तरीके से धुलता नहीं है, उसकी बराबर से सफाई नहीं हो पाती, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया का घर हो जाता है। और यही तावीज़ का धागा या यही तावीज़ जब बच्चों के मुंह में जाता है तो वो उन्हें इन्फेक्शन देते हैं। कई बार ये तावीज़ में जो लॉकेट होता है वो बहुत ढीले रूप से बांधा जाता है, जिसके वजह से ये लॉकेट छूट जाता है। और अगर यही लॉकेट बच्चे ने मुंह में रखा होगा और ये लॉकेट छूट गया तो बच्चे के पेट में जा सकता है या हलक में फंस सकता है, जिसके वजह से भी अकस्मात मृत्यु हो सकती है। उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ सकता है, उन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। और ये हम लोग ब्रोंकोस्कोपी नामक एक प्रोसीजर से ये तावीज़ या फिर इसकी लॉकेट हमको निकालनी पड़ती है। तो याद रखिए, अगर ये तावीज़ आप बांधना चाहते हैं, किसी मान्यताओं के वजह से आप बांधना चाहते हैं, तो कमर के नीचे आप या फिर कमर पर आप ये तावीज़ बांध सकते हैं, लेकिन गले में या फिर हाथ में ये तावीज़ ना बांधें, उससे बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगली कल्पित कथा भी बुरी नज़र से दूर रखने के लिए है। वो है कि बच्चों को काजल लगा दिया जाता है ताकि उनके ऊपर नज़र ना पड़े। याद रखिए, ये काजल जो है आप हाथ से जब आँखों को लगाते हैं नवजात शिशुओं के, तब उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपने हाथ ठीक से वॉश नहीं किया होगा। कई बार ये काजल जो है वो स्टेराइल पद्धति से, मतलब शुद्ध पद्धति से नहीं बनाया जाता है, जिसके वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है।
काजल के मुख्य कंटेंट में लेड की मात्रा ज़्यादा होती है और ये जो लेड होता है वो आँखों को नुकसान कर सकता है। इसलिए बच्चों को काजल न लगाए। जितना हो सके आप बच्चे को जैसे आपको डिलीवर करके मिल जाता है हॉस्पिटल से वैसे ही रखने की कोशिश करें। उन्हें किसी भी प्रकार के अलंकार या उन्हें किसी भी प्रकार के सजावट की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं और कई बार ऐसे होता है कि काजल लगाने की वजह से बच्चे खूबसूरत कम वो बदसूरत लगते हैं। इसीलिए आप प्लीज़ काजल ना लगाएं। तो इस वीडियो में हमने कुछ कल्पित कथाओं के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हम और भी कुछ कल्पित कथाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। न केवल वो कल्पित कथाएं जो बच्चों को नुकसान करते हैं, लेकिन वो कल्पित कथाएं जो बच्चों को फ़ायदा भी करते हैं। जी हाँ, इस वीडियो का सेकंड पार्ट आने वाला है। दूसरे भाग में हम और भी जानकारी लेने वाले हैं और दूसरी वीडियो के बारे में आपको तब जानकारी मिलेगी जब आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।